नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना की बूस्टर डोज के लिए नहीं की जाएगी कोई मिक्सिंग, पहले वाली ही लगेगी, सरकार ने की पुष्टि। जी हाँ, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि बूस्टर वैक्सीन की खुराक हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को दी जानी है, जो पहले दो खुराक के समान होगी। डॉक्टर विनोद के पॉल ने कहा कि जिन लोगों को कोवैक्सीन मिला है उन्हें कोवैक्सीन मिलेगा, जिन लोगों ने कोविशील्ड की प्राथमिक 2 खुराकें प्राप्त की है उन्हें कोविशील्ड प्राप्त होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीन में किसी भी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं की जाएगी। पॉल ने कहा कि वे टीकों के मिश्रण और विषम दृष्टिकोण के बारे में डेटा और विज्ञान के रूप में विवरण देखेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 साल पुराने डीजल पेट्रोल कार मालिकों को दिल्ली सरकार देने वाली है बड़ा तोहफा। अब बेकार नहीं रहेगी आपकी पुरानी गाड़ी। जी हां, एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन बैन कर दिए गए हैं। हालांकि जल्द ही दिल्ली सरकार ऐसी गाड़ियों के मालिकों के लिए अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। केजरीवाल सरकार ऐसे लोगों को राहत देने की तैयारी में है और इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है। इस वाहनों को जल्द ही आप इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट करा पाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी वाली किट भी उपलब्ध कराने वाली है। आम आदमी पार्टी सरकार ने 10 साल पुराने पेट्रोल व डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का रास्ता खोल दिया है। ऐसे में 10 साल पुराने पेट्रोल व डीजल वाहनों के मालिकों के लिए खबर बड़ी राहत देने वाली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गूगल पे और पेटीएम का इस्तेमाल कर एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। बस क्यूआर कोड को करना होगा स्कैन। जी हाँ, एटीएम से पैसे निकालने का एकमात्र जरिया डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड ही नहीं है। आजकल और भी कई तरीकों से एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। गूगल पे और पेटीएम वॉलेट भी इसी में शामिल है। रिजर्व बैंक की तरफ से इसका खास निर्देश जारी किया गया है। ग्राहकों को पैसे निकालने में सुविधा हो और वे एटीएम के अलावा अन्य वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल कर पैसे निकाल सके। इसके लिए यूपीआई आधारित मोबाइल ऐप से सुविधा शुरू कर दी गई है। अपने मोबाइल में कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस एटीएम से पैसे निकालने हैं उसके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखेगा, जिसे मोबाइल ऐप से स्कैन करना होगा। अपने मोबाइल में यूपीआई ऐप में कैश अमाउंट दर्ज करें जितना कि एटीएम से निकालना है। ध्यान रहे, मोबाइल ऐप की मदद से किसी भी एटीएम से आप अधिकतम एक बार में 5,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में इंपोर्टेड शराब हुई सस्ती। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को 150% घटाया। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने इंपोर्टेड या आयातित स्कॉच विस्की पर आबकारी शुल्क की दर में 50% की कटौती की है। इससे राज्य में इसका दाम अन्य प्रदेशों के बराबर हो जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार को इंपोर्टेड स्कॉच की बिक्री पर सालाना 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। अधिकारी ने कहा कि इस कटौती से सरकार का राजस्व बढ़कर 250 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि इससे बिक्री 1 लाख बोतल से बढ़कर 2.5 लाख बोतल हो जाएगी। शुल्क में कमी की वजह से अन्य राज्यों से स्कॉच की तस्करी और नकली शराब की बिक्री पर भी लगाम कसी जा सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को बड़ा तोहफा। यूपी में बिजली बिल होंगे आधे। सरकार ने किया यूपी पीसीएल को अनुदान देने का फैसला। जी हां, विधानसभा चुनाव की आहट के बीच योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। इस महीने से किसानों की बिजली दरें आधी कर दी गई है। इससे किसानों को बिजली बिल 50% कम हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से पावर कॉर्पोरेशन पर 1,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। लगभग 13 लाख उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। राज्य सरकार पावर कॉर्पोरेशन को अनुदान देकर इसकी भरपाई करेगी। इस फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है। सरकार की ओर से लिए गए फैसले के अनुसार चालू माह से ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफिशिएंट पंप तथा शहरी क्षेत्रों के मीटर्ड नलकूपों की बिजली दरों में 50% की कमी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में ग्रेजुएशन पास कर चुकी छात्राओं के खाते में आएंगे 25,000 रुपए। वित्त विभाग ने दी हरी झंडी। जी हाँ, बिहार में स्नातक पास कर चुकी 53,600 छात्राओं को राज्य सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग ने 134 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही इन स्टूडेंट्स के बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि सरकारी के साथ साथ वित्त रहित मान्यता प्राप्त कॉलेजों से 2018 के बाद स्नातक पास छात्राओं को दी जाएगी। विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक पास लगभग 2.25 लाख छात्राओं ने प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। पिछले महीने 14,000 स्टूडेंट्स को लगभग 35 करोड़ दिए गए थे। बता दें, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास सभी वर्ग की छात्राओं को राज्य सरकार के कल्याण विभाग द्वारा एक मुश्त 25,000 रुपए की राशि दी जाती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब देश भर के नेशनल हाईवे होंगे वर्ल्ड क्लास। मोदी सरकार उतारने जा रही है तकनीकी विशेषज्ञों की फौज। जी हां, देश भर में फैले 1.40 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की सेहत दुरुस्त रखने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती होने जा रही है। सरकार समूचे नेटवर्क को एक प्लेटफॉर्म रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम पर लाने जा रही है। इसकी मदद से राजमार्गों के उन्नयन, चौड़ीकरण, विकास, मरम्मत आदि के बारे में अग्रिम योजना बनाई जा सकेगी। सरकार की ओर से नियुक्त होने वाले विशेषज्ञ तकनीकी सहयोग सुझाव के जरिए RAMS को प्रभावी बनाएंगे। इसे देश भर के नेशनल हाईवे अगले 3 सालों में वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20 लाख की जगह 50 लाख रुपए का काम कर सकेंगे सरपंच। सीएम भूपेश बघेल ने किया डबल मानदेय देने का ऐलान। जी हां, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। सीएम बघेल ने सरपंच के लिए नए संशोधित SOR जल्द लागू करने की घोषणा की है। इस ऐलान से पंचायत प्रतिनिधि काफी खुश दिखे। सीएम बघेल के ऐलान के मुताबिक सरपंचों को 50 लाख रुपए तक के कामों को करने के अधिकार दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने सरपंचों का मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही जिला पंचायत और पंचायत अध्यक्ष को अब सरकारी गाड़ी भी दी जाएगी। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया गया है। भारतीय कारों में 6 एयरबैग होना जल्द ही किया जा सकता है अनिवार्य। एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे रुपए। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भारतीय ऑटो बाजार की ग्रोथ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब केंद्रीय मंत्री का अगला कदम भारत में वाहनों को और भी सुरक्षित बनाना है और इसलिए सभी 4 पहिया वाहनों के लिए 2 एयरबैग के अनिवार्य फिटमेंट को लागू करने के बाद नितिन गडकरी अब सभी कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि पिछली सीट के पैसेंजर्स के लिए 4 और एयरबैग जोड़ने पर एक्स्ट्रा कॉस्ट की बात करें तो 8,000 रुपए से 9,000 रुपए का खर्चा आएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2050 तक दुनिया की आधी आबादी को साफ देखने के लिए चाहिए होगा चश्मा। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, दुनिया की आधी आबादी को 2050 तक चश्मे की जरूरत होगी। इस बात का खुलासा हाल ही में सामने आए एक शोध में किया गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि दुनिया भर में लोगों को स्मार्टफोन और टैबलेट की लत लगने के चलते आने वाले समय में लोगों की आंखों पर असर होगा और उन्हें चश्मे की जरूरत होगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक फोन और टैबलेट के ज्यादा इस्तेमाल के चलते लोगों में देखने की क्षमता में कमी या मायोपिया का खतरा 30% तक बढ़ा है। वहीं जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें यह खतरा 80% तक बढ़ जाता है। ये अध्ययन 3 महीने के बच्चे से लेकर 33 साल तक के युवाओं के बीच किया गया है। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि 2050 तक दुनिया की आधी आबादी को साफ देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में योगी सरकार की श्रमिकों को सौगात। 4 महीने तक 500 रुपए हर महीने मिलेगा भरण पोषण भत्ता। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले दोगुने रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए यूपी की योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसी बीच राज्य के परंपरागत हस्तशिल्प कारीगर, कुली और श्रमिकों को सरकार ने एक बड़ी सौगात भी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि कारीगर, कुली और श्रमिकों को सरकार भरण पोषण भत्ता देगी, जिससे कोरोना कालखंड में पलायन की नौबत न आए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में फिर लौटेगा ऑड इवन। गाड़ियों पर पेट्रोल, डीजल या CNG का स्टिकर जरूरी, नहीं तो कटेगा 10,000 रुपए का चालान। जी हां, दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार एक बार फिर से ऑड इवन स्कीम लागू करने के बारे में विचार कर रही है। वायु प्रदूषण के चिंताजनक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपनी गाड़ियों पर ईंधन की पहचान वाले कलर स्टिकर लगवाने का आदेश दिया है। दिल्ली परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार बिना स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों को अपराध के लिए 5500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ज्यादा वैक्सीन से भी इम्यूनिटी पर असर। डेनमार्क में 90% ओमिक्रॉन मरीज वैक्सीनेटेड। 3 डोज के बाद भी हुआ कोरोना, सरकार ने रोकी बूस्टर डोज। जी हां, कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इसकी ज्यादा डोज भी इम्यूनिटी पर असर डाल रही है, जिससे वायरस की चपेट में आने का खतरा बढ़ रहा है। कम से कम बढ़ते मामलों के ग्लोबल ट्रेंड से यही लग रहा है। डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन से संक्रमित 90% मरीजों को पहले ही कोरोना वैक्सीन के 2 डोज या बूस्टर शॉट लग चुके हैं। फिर भी देश में नए वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डेटा के अनुसार जर्मनी और अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है। जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डेटा के अनुसार यहाँ 96% ओमिक्रॉन मरीजों की वैक्सीन की दोनों खुराक पूरी हो चुकी है। इससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट, नो नंबर मतलब मुसीबत, कॉल नहीं तो हो जाएगा भारी नुकसान। जी हाँ, आजकल फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं
ऐसे में सभी को सचेत रहने की जरूरत है, नहीं तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सभी को सचेत रहने की जरूरत है, नहीं तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जहां ईमेल, ओटीपी और एसएमएस के जरिए फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अब हैकर्स इंटरनेशनल कॉल के बहाने लोगों को चूना लगा रहे हैं। इसको लेकर सरकार लगातार लोगों को वार्निंग देती रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसके शिकार हो जाते हैं। इसी कड़ी में दूरसंचार विभाग भी लगातार सभी मोबाइल यूजर्स को मैसेज भेजकर इस तरह के फ्रॉड से बचने की सलाह दे रहा है। अगर आपके पास नो नंबर वाले कॉल आ रहे हैं तो बता दें कि यह एक फ्रॉड कॉल हो सकता है और डीओटी के अनुसार आपको उन्हें तुरंत इसकी जानकारी देनी चाहिए और इससे बचकर रहना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।